नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण यानी फिक्सेशन शुरू हो गया है। बहुत से जिला के द्वारा पहले भी पत्र जारी हुआ था दोस्तों, लेकिन रिसेंट में जो पत्र जारी हुआ है 1 सितंबर 2025 को, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि विशिष्ट शिक्षकों का आखिर वेतन निर्धारण जो होगा वो किस प्रकार से होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा और विशिष्ट शिक्षकों का कितना मूल वेतन पर वेतन निर्धारण होगा या फिक्सेशन होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। वेतन निर्धारण से संबंधी इससे पहले भी दोस्तों पत्र जारी हुआ है, उसमें जो मेन चीज़ है वो है वेतन संरक्षण, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण किया जाएगा वो वेतन संरक्षण को ध्यान में रखकर किया जाएगा। यानी जो विशिष्ट शिक्षकों का अभी जो मूल वेतन होगा, जो फिक्सेशन होगा, नियोजित रहते हुए जो मिल रहा था उससे कम नहीं होना चाहिए। इस पत्र में क्या सब है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 सितंबर 2025 का ये लेटर है और रिसेंट का ये लेटर है दोस्तों। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी प्रधानाध्यापक, सभी कोटि के प्रधानाध्यापक, सबको लिखा गया है जिला वैशाली का। विषय है क्या विशिष्ट शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से वेतन संरक्षण वेतन निर्धारण के संबंध में, यानी विशिष्ट शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण होगा वो चरणबद्ध तरीके से होगा। और वेतन संरक्षण बार बार कहा जा रहा है दोस्तों, वेतन संरक्षण मतलब जो मूल वेतन आपको उस समय मिल रहा था जब आप नियोजित थे, अभी विशिष्ट बने हैं तो आपका मूल वेतन उससे कम नहीं होगा, उसी का जिक्र किया गया है इस पत्र में। और इसमें प्रसंग दिया गया है दोस्तों, निदेशक जो प्राथमिक शिक्षा के हैं उनका पत्रांक 281 दिनांक 23 जनवरी 2025 और पत्रांक 501 और 19 फरवरी 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा दिया गया है। और नियमावली के अनुसार ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण होगा और उसको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। इस पत्र में कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि सक्षमता परीक्षा 1 एवं 2 उत्तीर्ण होने के पश्चात विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके शिक्षकों के वेतन निर्धारण एवं वेतन संरक्षण के संबंध में दिशा निर्देश विभाग के स्तर से निर्गत किया गया है। विभाग के द्वारा जो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण, दो चीज है दोस्तों, वेतन निर्धारण और वेतन संरक्षण। ये जो वेतन संरक्षण है ये आपका नियमावली में दिया हुआ है और वेतन निर्धारण तो सभी शिक्षकों का होना है। ये किसका होना है? सक्षमता 1 परीक्षा और सक्षमता 2 परीक्षा पास करने के बाद जो राज्यकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, के सभी कोटि के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण एवं निर्धारण के पश्चात वर्धित दर से वेतन भुगतान करने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत है। यानी वेतन निर्धारण करना है, वेतन निर्धारण के बाद जो वेतन बढ़ेगा उसके अनुरूप जो है वेतन भुगतान करने का दिशा निर्देश प्राप्त है। क्या दिशा निर्देश प्राप्त है दोस्तों? जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सभी विशिष्ट शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस पत्र के साथ संलग्न वेतन निर्धारण प्रपत्र में सभी जानकारी सही एवं साक्ष्य के आधार पर अंकित करते हुए सभी वांछित अभिलेख मूल सेवा पुस्तिका के साथ वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में अपने क्षेत्राधीन चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे। यानी इस पत्र के साथ में जो वेतन निर्धारण प्रपत्र दिया गया है दोस्तों, सभी शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए भी ये आदेश है कि उस प्रपत्र को सही भरेंगे। कितनी प्रति में? 3 प्रति में भरेंगे और जो चिन्हित मध्य विद्यालय है या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में उसको जमा करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान नियम के आलोक में वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं मूल सेवा पुस्तिका 1 प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए उसे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करेंगे।
जो डाटा शिक्षक भर के देंगे, प्रभारी प्रधानाध्यापक भर के देंगे दोस्तों, उसका मिलान करने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कार्यालय में जमा करना है। ध्यान रहे दोस्तों, 3 प्रति में वेतन निर्धारण प्रपत्र देना है और साथ ही साथ मूल सेवा पुस्तिका। मूल सेवा पुस्तिका का मतलब हुआ जो आपका सर्विस बुक था, जब आप नियोजित टीचर थे, एक सर्विस बुक आपका खुला होगा, वो सर्विस बुक साथ में देना है वेतन निर्धारण प्रपत्र के साथ में। 3 नंबर का पॉइंट में दोस्तों कि सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित मध्य विद्यालय, प्रारंभिक मध्य विद्यालयों में पदस्थापित विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की जांच करते हुए विभाग द्वारा निर्धारित प्रावधान नियम के आलोक में वेतन निर्धारण प्रपत्र एवं मूल सेवा पुस्तिका 1 प्रति पर हस्ताक्षरित करते हुए उसे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करेंगे। यानी जो भी आप दस्तावेज देंगे दोस्तों, उसका जांच करके जो है अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को देना है। चौथा नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का पूर्व से संधारित स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सेवा पुस्तिका में ही अपने विशिष्ट शिक्षक से संबंधित विवरणी अंकित करते हुए तत्काल विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण संरक्षण की प्रविष्टि करेंगे। विभाग ने कुछ दिन पहले यह आदेश दिया है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक सबका ई सर्विस बुक खुलेगा, लेकिन वेतन निर्धारण के लिए इसमें कहा जा रहा है कि जो आपका स्थानीय निकाय के रूप में जो सेवा पुस्तिका मिला था, फिलहाल विशिष्ट शिक्षक से संबंधित विवरणी उसी पे जो है लिखा जाएगा और आपका वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण को ध्यान में रख करके किया जाएगा। 5वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों कि वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3590 दिनांक 24 मई 2017 में प्रावधानित आदेश के आलोक में ही नियमानुसार नियमित कर्मी को वार्षिक वेतन वृद्धि एवं वेतन निर्धारण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि जो इंक्रीमेंट है दोस्तों, वो पत्रांक 3590 दिनांक 24 मई 2017 के पत्र के आलोक में किया जाएगा। उक्त संकल्प के विरुद्ध वेतन निर्धारण होने की स्थिति में इसे अनियमितता मानते हुए इसके लिए संबंधित विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक, चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दोषी माना जाएगा। यानी वेतन निर्धारण में यदि किसी प्रकार की गलती होती है तो इसके लिए जो शिक्षक हैं, जो प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, उसको दोषी माना जाएगा। सभी वेतन निर्धारण प्रपत्र 3 प्रति में तैयार किया जाए। जो वेतन निर्धारण प्रपत्र होगा दोस्तों, वो 3 प्रति में तैयार किया जाएगा। सभी जिला के लिए अलग अलग प्रकार का दिशा निर्देश आता है दोस्तों, लेकिन ये जो दिशा निर्देश है अधिसूचना संख्या 3590 24 मई 2017 सबके लिए सेम है। यानी 1 वर्ष में सिर्फ एक बार ही वार्षिक वेतन वृद्धि का देय होगा। उसके बाद कहा गया है कि 3 प्रति में तैयार तो होगा, जिसकी 1 प्रति मूल सेवा पुस्तिका के साथ चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपने कार्यालय में संधारित करेंगे एवं 1 प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में संधारित करेंगे तथा 1 प्रति अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में संधारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर एचआरएमएस पर संबंधित विशिष्ट शिक्षकों का पे इंटाइटलमेंट सेट किया जा सकेगा। 3 प्रति में जो होगा दोस्तों, 1 प्रति प्रधानाध्यापक के पास रहेगा, 1 प्रति प्रखंड शिक्षा कार्यालय में रहेगा और 1 प्रति जो है वो जिला कार्यालय में जाएगा, जिसके आधार पर एचआरएमएस पोर्टल पर उनका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा उसको देख करके। इसीलिए कहा जा रहा है कि सही सही भरेंगे। प्रारंभिक एवं मध्य विद्यालयों के विशिष्ट शिक्षकों का मूल सेवा पुस्तिका चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के अभिरक्षा में रहेगा। यानी सेवा पुस्तिका जो है वो प्रधानाध्यापक के अभिरक्षा में रहेगा। उसके बाद है दोस्तों कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं चिन्हित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त वेतन निर्धारण संरक्षण का कार्य स्वयं जांचों उपरांत नियमानुसार निष्पादित करेंगे। अतः उपरोक्त निर्देशों के आलोक में ही वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर अविलंब करना सुनिश्चित करें। उक्त वेतन निर्धारण संरक्षण में किसी प्रकार की त्रुटि गलत पाए जाने पर संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक या प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है इसके दोषी होंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। और ये 1 सितंबर का ये लेटर है दोस्तों, रिसेंट का लेटर है। वेतन निर्धारण का जो प्रपत्र है दोस्तों, यही प्रपत्र है, इसी को आपको सही सही भर के देना है। इसी को देख करके आपका एचआरएमएस पोर्टल पर आपके बेसिक पे को, आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग को, आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट को अपडेट किया जाएगा। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली स्थापना शाखा, जैसा कि इसमें दिया गया है, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र। जो
वेतन निर्धारण प्रपत्र है दोस्तों, और भी जिला के द्वारा जो निकला है तो ये क्रमांक हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन आपको डेटा संभवतः सब में इसी प्रकार का देना है। एक तो शिक्षक का नाम हो गया, दूसरा वर्ग हो गया 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, विषय हो गया अगर 1 to 5 के हैं तो उर्दू, सामान्य, बंगला, नियुक्ति का कोटि कौन सा था, विद्यालय का नाम, यूडाइस का नाम, प्रखंड, ये सब तो देना ही है। उसके बाद देना है दोस्तों प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है। स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि, यानी नियोजित के रूप में आपने कब योगदान किया था, और लेबल कौन सा है, इंडेक्स कौन सा है जिसके आधार पर आपको वेतन मिल रहा है। अन्य जिला के द्वारा जो प्रपत्र भरा गया है दोस्तों, उसको मैं भरा हुआ एक बार आपको दिखाऊंगा कि आप उसको किस प्रकार से भर सकते हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में लेबल कौन सा होगा, इंडेक्स कौन सा होगा, ये आपको सही सही भरना है। इसी के आधार पर आपका पे इंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा और HRMS पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में फिटमेन मैट्रिक्स अनुलग्न क जो वेतन संरक्षण का बात किया जाता है, जो अनुलग्न क का बात किया जाता है, उसके अनुसार लेबल कौन सा होगा, इंडेक्स कौन सा होगा और आपका बेसिक पे कौन सा होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि आपका बेसिक पे कितना होगा प्रपत्र जो भरकर देंगे। उसके साथ है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट, STT, CTT प्रमाण पत्र, विशिष्ट शिक्षक का योगदान पत्र सब अभी प्रमाणित करके जो है वो लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आखिर बेसिक पे कितना होगा, एक बार उसको देखेंगे दोस्तों। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट नंबर 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण प्राप्त करेंगे, यानी उनका जो बेसिक पे होगा विशिष्ट शिक्षकों का वो नियोजित से कम नहीं होगा। एक ये हो गया। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर वेतन फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमेन मैट्रिक्स के अनुसार का मतलब हुआ कि जो नियोजित रहते हुए उनको बेसिक पे मिल रहा था वो कहाँ पर फिट बैठेगा, वो अनुलग्न क के अनुसार बताया जाएगा या होगा। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों, यही वो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है जिसके आधार पर विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है या किया जाएगा। जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 25,000 है, 1 to 5 का 28,000 है, 6 to 8 का 31,000 है, 9, 10 का, और 32,000 है 11, 12 का। इस प्रकार से स्टार्टिंग बेसिक पे। तो आपको जो नियोजित रहते हुए फिट वेतन मिल रहा था, तो उस समय जो आपका बेसिक पे था वो यहाँ पर कहाँ फिट बैठ रहा है। जैसे अगर बात करें हम TT पास शिक्षक का, जो 2013 से लेकर के 2016 तक बहाल हुए हैं, चाहे वो जनरल TT हो चाहे वो उर्दू TT हो, और 31/3/2019 को उनका प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। तो नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में उनका बेसिक पे 27,010 रुपया था। तो आप ये देखिए कि 27,010 रुपया, यानी TT पास शिक्षकों के लिए जो 27,010 रुपया है वो कहाँ फिट बैठ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि इंडेक्स 4 में फिट बैठ रहा है 27,320 के आसपास में। यानी TT पास शिक्षकों का जो वेतन निर्धारण होगा, जो बेसिक पे होगा, वो 27,320 रुपया होगा। वहीं पर जो 2003 से लेकर के 2005 तक बहाल जो शिक्षक हैं नियोजित रहते हुए जनवरी 2025 में, उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, और 31,340 उनके साथ के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ये 31,340 आप देख पा रहे होंगे कि इंडेक्स 9 पे ये फिट बैठ रहा है, और इंडेक्स 9 पर यानी 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है। इसका मतलब है जो 2003 से लेकर के 2005 तक जो बहाल नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो बेसिक पे 31,670 रुपया पर होना चाहिए। इस प्रकार से सभी शिक्षकों का दोस्तों यही फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनका वेतन निर्धारण होगा, और जो बढ़ा हुआ वेतन है उसके आधार पर वेतन मिलेगा। और जो अंतर वेतन है, अभी जैसे 1 to 5 का 35,720 रुपया ही मिल रहा था या 36,000 समथिंग मिल रहा था, जो अंतर वेतन होगा वो एरियर